हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज बात करेंगे मेरी अस्मा डार्लिंग के बारे में, क्योंकि वो बहुत उतावली हो रही है कि क्यों उनकी कल मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। अस्मा क्या करूँ, कल ट्रेंडिंग टॉपिक रजब भट्ट का था। आप लोग व्यूज़ कमाए, हमने सोचा हम भी थोड़े व्यूज़ कमाने। आखिर सब व्यूज़ के लिए तो आए हैं ना इधर पर। हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से व्यूज़ कमाएं, आप चाहते हैं कि आप झूठ और तोहमतें बुहतान लगा के व्यूज़ कमाएं। बस यही फ़र्क है, वरना व्यूज़ तो आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। क्यों इस बात को डिनाई करना। मैं कोई फन्ने खां क्यों बनूं यहाँ पर कि नहीं भाई मैं तो बहुत नवाज शरीफ की बेटी हूँ और मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसे ही एड़ी चोटी का जोर लगा। हर कोई इंसान यहाँ पर ऑफ कोर्स सक्सेसफुल होने आया है। हाँ, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। पैसे अगर आएंगे ऑफ कोर्स हर इंसान को चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अभी तो आप लोग को पता है कि पैसों का कुछ दूर दूर तक आता पता है नहीं मेरे यूट्यूब से, क्योंकि मेरा चैनल इतना ग्रो हुआ नहीं है। तो फिलहाल मेरा मेन मोटिव यहाँ पर आने का यही है कि एक तो मुझे तफरी बहुत आती है, दूसरा मुझे अच्छे लोगों के काम आने का बड़ा शौक है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो व्हाई नॉट, इफ़ आई एम एंजॉइंग दिस सोशल मीडिया थिंग लेट्स डू इट। तो इसलिए यहाँ पर आई हूँ। और कुछ नेक नियतें भी हैं, वो इंसान को अपने आप तक ही रखनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या बात करना। बट ये है कि देखें, अगर कोई यूट्यूब पे है ना तो फिर इन ऐसा भी चाहते हैं कि उसकी मेहनत पे ऑफ इन अ सेंस कि उसको उसका रिस्पॉन्स मिले, उसका रिव्यू मिले, लोग उसको देखें, उसको पसंद करें। मोहब्बतें ज़रूर चाहती हूँ लोगों की। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मुझसे दिल से मुझे दुआ देता है या बात करता है, तो मुझे अच्छा लगता है। एक मुझे इंस्टाग्राम पे भी रिसेंटली मैसेज आया था, उनका मैसेज मैं ये शेयर नहीं करूँगी वो, और ना नाम शेयर करूँगी, क्योंकि किसी को क्या बुरा लग रहा है पता नहीं होता। हर इंसान नहीं चाह रहा होता है कि उसका नाम डिस्क्लोज हो सोशल मीडिया पे या उसके स्क्रीनशॉट लगाए जाएं। तो इसलिए मैं इस तरह हर किसी का स्क्रीनशॉट नहीं लगा देती। बट मुझे यूएस से किसी अच्छी सी मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर का बहुत ही स्वीट सा मैसेज आया था। वो समझ गई होंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे, दिल जोई करने का। यही चीज़ें होती हैं जो इंसान की हिम्मतें बढ़ा रही होती है। पैसे वैसे तो इंसान के नसीब के होते हैं, जहाँ से जितने मिलने होते हैं मिल ही जाते हैं। तो बहरहाल बैक टू माई अस्मा डार्लिंग। गुस्सा हो रही होगी कि क्या है, मेरे बारे में बात नहीं हो रही आजकल, बड़ी ए चोटी का जोर लगा रही है। अस्मा आर यू ऑल्सो इन लव विद मी लाइक माता श्री? हाँ, इनके कुछ मैसेज हैं देखें, कल इन्होंने रिप्लाई में किया, तो मैं कर रही हूँ अस्मा आपके बारे में बात। मेरी जान, मैं तो आपके बारे में बात करती रहती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोग ही हैं जो समझ रहे होते हैं कि किसी के बात करने से पता नहीं कोई वो फिर उसके बाद मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चल जाए। मुझे कोई इशू नहीं होता। मेरा ये ईमान है कि जिसके नसीब में। अभी इन्होंने मिमिक्री बनाई, कौन से मेरे चैनल पे कोई 10 करोड़ या 10 सब्सक्राइबर भी आए, नहीं आए तो तुम लोग क्यों इतना हेजिटेट करते हो? बेचारे लोगों को, देखने वाले लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं, नीचे सब पूछ रहे होते हैं। इन लोग को पता नहीं क्या है, शैतानी में मज़ा आता है। हम तो भाई नाम लेके बात करते हैं, क्योंकि हमारा ईमान इतना मजबूत है कि जिसके नसीब में जो होगा वो होगा। हम कौन होते हैं, हमारी इतनी क्या मजाल है किसी को रोकने वाले की। तो हम तो हसमा के न्यू न्यू पे चैनल का भी बता देते हैं, ब्लॉगर्स रेप्लिका है, जहाँ पर ये मिमिक्री बनाती हैं। इन्होंने हमारी भी मिमिक्री बना दी। क्या बात है हसमा, आपका तो शुक्रिया अदा करने का दिल चाह रहा है कि आपने पहले आलिया आप ही को तरजीह दी, फिर उसके बाद मुझे तरजीह दी। क्या बात है यार, आपका दिल तो बड़ा निकला बुराइयां करने के मामले में। पर जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो भी तो पूरी करें। गुरुजी के बारे में कब बनाएंगी, उनकी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ों के साथ। उन पे भी तो मिमिक्री, बल्कि उन पे तो सबसे पहले बनती थी, आपने मुझ पे और आलिया आप ही पे बना डाली। खैर बात करते हैं इनकी मिमिक्री की। तो भाई ये बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं। ऑफ कोर्स इनका चैनल इतना चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो दैट्स एविडेंट कि ये अच्छा काम करती हैं। मिमिक्री में इनकी हैं स्किल्स। पर अस्मा, टू बी ऑनेस्ट, मेरी मिमिक्री से ना थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। आपने आलिया आप ही की बड़ी अच्छी गिनी, मेरी ना आपने प्रॉपर आपने इंट्रो भी नहीं सीखा कि किस तरह मैं कहती हूँ। ऐसा तो नहीं होता है जब किसी पे वर्क करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे पे बनाएं ये वो आपकी मर्जी है। मैं तो अपने आप को इतना बड़ा समझती नहीं, तो आप लोग ये हैं जो मुझे बड़ा फील करवाते हैं इतनी ज़्यादा हरकतें मेरे खिलाफ कर करके। उनसे मुझे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, मुझे तो खुशी होती है कि चलो आई एम बी। और इतना नोटिस कर रही हैं अस्मा आप मेरे कमेंट्स में, आलिया आप ही को क्या कमेंट करती हूँ, क्या कहती हूँ। ओह माय गॉड, इसको तो मुझसे सच में लगता है बड़ी मोहब्बत है दिली, टॉम एंड जेरी वाली। तो इट्स ओके, आई लव यू टू। तो ओवरऑल मैं बात कर रही थी कि मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई कि आपने इंट्रो तक सही नहीं सीखा, और आपके नीचे ही कमेंट आ रहे थे कि ये मिसिंग था वो मिसिंग था।
जब किसी पे कंटेंट बनाए ना बंदा, उस पर प्रॉपर वर्क तो करे, क्योंकि वो कंटेंट मेरे लिए नहीं, वो आपके देखने वालों के लिए, वो आपका कंटेंट है, तो क्वालिटी तो उसकी अच्छी होनी चाहिए ना। और शुरू की जो आपने स्टार्टिंग की, वो मुझे लगा कि ये शबाना आंटी कहाँ से आ गई है। लगता है शबाना आंटी की मिमिक्री कर करके अब आप उन्हीं की मिमिक्री दूसरों में भी मिक्स कर देती हैं। यू आर दैट ऑब्सेस्ड विद शबाना आंटी, आई वुड से। प्लस आपने जो स्कार्फ बांधा था वो भी शबाना आंटी की तरह बांधा था, तो आई डोंट नो कि आप मेरी मिमिक्री कर रही थी या शबाना आंटी की मिमिक्री कर रही थी, या फिर आप दोनों को मिला रही थी। आपने थोड़ा अपना दिमाग उल्टा चलाया इस तरह से। बाकी जो तुमने मेरी नकल उतारने के चक्कर में इंग्लिश की जो टांग टांग तोड़ी है ना, इंग्लिश भी खफा होके यूएस भाग रही है तुमसे। अब ये नहीं कहना कि तुम मेरी इंग्लिश खराब, मेरी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक होती है। मैं ये नहीं कहूँगी परफेक्ट है, बट डिसेंट है, अच्छी है, बुरी भी नहीं है, गलती नहीं होती। हाँ, कभी कभी फ्लो में तो इंसान के साथ उर्दू में भी एक आध गलती हो जाती है, तो ये उस एक आध गलती को ही पकड़ रहे होते हैं। अदरवाइज मेरी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अगर नहीं है तो अस्मा चलो चैलेंज एक्सेप्ट करो, कोई एक रिएक्शन ना तुम कंप्लीट इंग्लिश में बनाओ, मैं भी बनाती हूँ, फिर लेट्स सी कौन जीतता है। तो इसलिए डोंट यू डेयर टू पुट इट ऑन मी कि मेरी इंग्लिश को तुमने ख़राब है तो इसलिए तुमने वहाँ पे ख़राब बोलने की। और ये जो पता नहीं मुझे किसी का कमेंट आया था कि ये फ़िल्टर ठीक करती है, यार फ़िल्टर तो ठीक नहीं करती, फ़िल्टर तो यार दे रहा होता है ना तब भी लगा ही होता है, ठीक ही रहता है। ये तो क्या करें, अभी आप लोग को पता है इतनी भी अमीर नहीं है कि आईफोन ख़रीद लें जिसमें ये एक डार्कनेस एकदम से नहीं आए, तो एकदम से ब्राइटनेस स्लो हो जाती है फ़ोन की, ये देखें वो ठीक कर रही होती हूँ। तो बाकी अपार्ट फ्रॉम हर मिमिक्री मैं ये कहूँगी कि अस्मा जो आपने थंबनेल बनाया है ना उस बारे में बात करते हैं। मिमिक्री को साइड में रख के वो चलो उसके बारे में जो मुझे लगा, मैं तो थैंक यू कहती हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी मेहनत की मेरे बारे में, इतना सोचा फिर उसको कॉपी किया। यू आर माई ट्रू फैन, हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट वीडियो। बट लेट्स टॉक अबाउट योर थंबनेल। तो आप मेरी थिंकिंग को कहती हैं वो वाहियात है और न जाने क्या क्या है। लेट्स टॉक अबाउट योर मेंटालिटी। आपकी सोच के बारे में बात करते हैं। आप कहती हैं कि मेरी सोच वाहियात है, मेरी सोच गंदी है। आपका थंबनेल देख के तो आपकी सोच का अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी सोच कितनी महान है, कितनी अच्छी है। और आपने जिस तरह की स्टिकर्स लगाए हैं, जिस तरह का मुंह बना दिया है आपने मेरा, मुझे लगता है असल में आप ऐसा अपनी पर्सनल लाइफ में मुंह बनाती हो या फिर आपने गुरुजी से जाके सीखा है ना। गुरुजी को जब आवाज़ें इतनी अच्छी निकालनी आती हैं तो ऐसा मुंह तो बनाना आता ही होगा। तो उन्हीं से आपने मुझे लगता है ये जाके सीखा कि मुझे बताइए किस तरीके से मुंह बनाते हैं। और या तो फिर आपको आता ही होगा इस तरह का मुंह बनाना, क्योंकि शादीशुदा है ना यार आप लोग, तो मुझे तो नहीं आता भाई, मुझे तो बस पता है। क्योंकि इन लोग को देखे कितना इश्यूज होता है कि इनकी यहाँ पर आके पोल पट्टी जब खोल दो ना तो इनको फिर बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, फिर ये लोग ऐसे हत्थे से उखड़ जाते हैं, फिर ये दूसरे पे डाल जाते हैं। अभी देखिए मैं थंबनेल के बारे में बात करें, गलत मैं हूँ, बनाया है इन्होंने, लेकिन ये इनके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। आवाज़ें जिसने निकाली उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, मैं आगे आके दिखा दूँ तो मेरी सोच गंदी है। आप लोग जो करें वो ठीक, हम उस पर बात करें तो भी हम गलत। भाई करने वाले पे ज़्यादा इल्ज़ाम जाता है। ये रिएक्शन चैनल वालों के जो एक रूल्स है ना, मैं तो कुछ अलग ही यहाँ पर रूल बनाए हुए हैं इन लोगों ने। खैर मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखने वाले अक्लमंद हैं, देखने वाले समझते हैं। बहरहाल मुझे तो इनके ना थंबनेल से कोई फ़र्क पड़ा ना इनकी मिमिक्री से कोई फ़र्क पड़ा। वो तो ये अच्छा करते हैं तो मैं थैंक यू कह देती हूँ, बुरा करते हैं तो ये अपना दिखा देते हैं। तो इसमें मेरा तो कुछ मसला नहीं हुआ। आप अगली दफ़ा इससे बुरा थंबनेल बनाना चाहें बनाएं। मुझे पता है इंसान सोशल मीडिया पे है तो पता नहीं क्या क्या कुछ ही यहाँ पर बन ही सकता है, तो हकीकत पे बिलीव रखती हूँ मैं। झूठ तो इंसान कुछ भी बना सकता है, तो इट्स ओके। तो बहरहाल यहाँ पर मैं अस्मा का एक कमेंट लगाती हूँ। अस्मा साहिबा फरमा रही हैं, अस्मा डार्लिंग सॉरी, अस्मा डार्लिंग फरमा रही हैं कि वो मेरे बारे में फिर से मिमिक्री वीडियो बनाएंगी। तो अस्मा बनाइए, मुझे तो अच्छा लगता है व्हेन पीपल टॉक अबाउट मी, बिकॉज मेरे पास इतना सेंस है कि जब आपके बारे में सोशल मीडिया पे बात हो रही हो दैट्स योर अचीवमेंट। तो अगर मेरे बारे में ये लोग बात कर रहे हैं तो आई टेक इट एज माई अचीवमेंट एंड आई एम नॉट ऑफेंडेड एट ऑल। सो प्लीज़ आप 10 वीडियो बनाएं, मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ, पर अपनी बस वीडियो बनाएं लेकिन अपनी सोच तो ना दिखाएं ऐसे गंदे गंदे थंबनेल बना के। मुझे दुख होता है कि आपको ही ऐसे बुरे बुरे कमेंट आ रहे थे कि
ये इन्होंने अपनी सोच दिखाई है और फिर इन्होंने कुछ तो डिलीट ही कर दिया, जिनका मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। थैंक यू सो मच जिसने भी ये कमेंट किया, यू आर सच अ स्वीट सोल। पर इन लोग की आदत है कमेंट डिलीट करना। मैं तो बुरे कमेंट भी डिलीट नहीं करती, और ये लोग तो अच्छे कमेंट भी किसी के लिए हो तो डिलीट कर देते हैं। पता नहीं इन लोगों को मेरे अगेंस्ट इतना खुन्नस किस बात का है, मुझे नहीं समझ आया आज। क्योंकि रिएक्शन ही दे रही हूँ ना मैं भी, अब मेरा रिएक्शन बेस्ड होता है, जो इनकी जो गलतियाँ होती है ना वो मैं आके दिखा भी देती हूँ, तो इनसे इनको बड़े इश्यूज हो जाते हैं। अभी देखे ना, अभी अस्मा को मैं यही कहूँगी कि क्या जहाँ भी व्यूज़ आ रहे होते हैं वहाँ पे आप पहुँच जाती हैं क्या फौरन। आप जो देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है आजकल मेरा चैनल बेहतर चल रहा है, मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है। समझ लें अस्मा के 3 4 5 4 4 महीने पहले जितने व्यूज़ आते थे 1000 800, इतने मेरे अब आ रहे हैं। अस्मा जितने भी आ जाएंगे, अस्मा से ज़्यादा भी आ जाएंगे, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। इंशाल्लाह। तो दे रहे हैं, देर नहीं है, तो बस थोड़े से मेरे क्या व्यूज़ बेहतर हुए, अस्मा बेचारी फड़फड़ा गई, फिर उन्होंने वो मुझसे खुन्नस निकालने आ गई। तो अस्मा का कहना है कि मैंने उनसे व्यूज़ बनाए, वो मुझसे व्यूज़ बनाएंगी, तो मैंने अस्मा आपसे व्यूज़ नहीं बनाए, मैंने तो आपकी खुराफातें हैं, आपके जो झूठ हैं वो सच्चाइयाँ हैं, वो दिखाने से और अपनी सच्चाई दिखाने से व्यूज़ बनाए हैं। वरना कितने लोग हैं किसी के बारे में भी कुछ भी बोलें, अगर उनकी बात में कोई वज़न नहीं होता, हकीकत नहीं होती, तो वो क्या ही उनको कामयाबी मिलती है। मैंने अल्लाह का शुक्र है अपना काम ईमानदारी से किया। बाइस्ड होके नहीं किया। वट एवर दे से, इंसान का अपना ज़मीर, खुद का ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। तो इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी इन सच अ शॉर्ट टाइम। अभी मैंने सुना ना, अरे हम मुंताहा डार्लिंग को तो भूल ही गए, इतने टाइम से उनके बारे में बात ही नहीं की, पता नहीं किस बिल में वो जाके छुपी हुई थी। क्योंकि आपको पता है शबान आंटी ने उनकी जो हालत की है, उसके बाद वो बात करने से कपकपा रही होती है उनके बारे में। हाँ, इधर उधर कमेंट्स में जाके अपनी चोंच ज़रूर हिला रही होती है, पर वैसे उनसे हिम्मत नहीं बन पा रही होती है बेचारी से। अभी मेरे सुनने में आया कि उन्होंने बड़ा कोई ड्रामा व्रामा रचाया। कि उनका चैनल वैनल हैक हो गया, चैनल हैक हो गया और हैकर ने आपको वापस भी दे दिया। ये हैकर था या जोकर था, समझ नहीं आया कि क्या था। तो चैनल ऐसे हैक होते हैं क्या? चैनल हैक होना मीन्स चैनल गया, कोई आपको वापस नहीं दे देता। तो ये ड्रामे हैं इनके। ये लोग आपको पता है, ये लोग तो फेमस होने के लिए, व्यूज़ के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए झूठ का आए दिन ही रोज़ ही सहारा ले रहे होते हैं। तो इनके लिए क्या ही बड़ी बात है। और मुंताहा को तो मैं बहुत पहले झूठा प्रूफ कर चुकी हूँ, केस जीत गई थी आप मुंताहा। हम्म। फिर आपका चैनल अब हैक हो गया, आपकी बात पे यकीन कैसे करे इंसान। ये केस जीत गई थी मुंतहा डार्लिंग, मैंने इनका बड़े टाइम बाद जाके चैनल देखा, एक भी शबाना आंटी की वीडियो नहीं देखी। क्यों मुंतहा, जब आप केस जीत गई थी तो फिर डर किस बात का बनाया, बनाई नहीं आपने कोई भी वीडियो हैदराबाद से आके। हाँ, बीच में जो इनको गुरुजी ने एक सस्ते ठंडे भरम करवा दिए थे, तब ये जोश में आ गई थी, फिर बेचारी वापस ठंडी होके बैठ गई। क्योंकि गुरुजी की बातें गधे की लाते हैं, आपको पता है। ये एक कहावत है, गधे से नहीं मिला रही हूँ, अब ये मत कह देना। अकल उनकी गधों जैसी हो सकती है, लेकिन मैं इंसान को कभी नहीं कहती तुम गधे हो। गधे जैसी अकल से मुराद ये होती है कम अकल, अहमक, वो ज़रूर है, पर मैं उन्हें डोंकी से नहीं मिला रही। ये एक कहावत है, उनकी बात है, गधे की लाते यानी किसी काम की नहीं, फालतू फजूल। तो उन बेचारी के चक्कर में बेचारी मुंतहा को बीच में जोश आया था, पर फिर ठंडी हो गई। गुड फॉर यू। हाँ, अभी ये है कि वैके ड्रामे कर सकती हैं, वो भी इनका झूठ ही है, यकीन माने इस तरह हैक नहीं होते। तो बहरहाल मैंने इनके बारे में क्यों इतने दिन बाद बात की, वो मुझे ये माइंड में आ गई, क्योंकि मैं बात करी थी कि मैंने सुना किसी की वीडियो में सुना था, शायद आयशा कनाडा वाली बाजी के, तो वो पर फरमा रही थी कि शायद मुंतहा 6 साल से चैनल पे काम करी थी, तो 6 साल बाद मुंतहा को आके 9,000 सब्सक्राइबर हुए हैं और व्यूज़ नॉर्मली आते हैं। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे तो बहुत ही कम टाइम में अल्लाह पाक ने इतनी कामयाबी, मेरे हिसाब से बहुत क्या कामयाबी है ये, इन लोग के हिसाब से नहीं होगी। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इससे मज़ीद कामयाबी इंशाल्लाह मुझे ज़िंदगी में मिलेगी, क्योंकि मैंने कभी किसी का नाहक बुरा नहीं चाहा। तो क्या भी कहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहो, कामयाबी खुद आपके पीछे भाग के आएगी। ये लोग बस दूसरों के पीछे लगे रहते हैं, तो इनका क्या ही कह सकते हैं। बाकी आयशा कनाडा वाली के बारे में बात की तो जाए, तो भाई अस्मा, जब तुम मुझ पे बोलती हो, तुम पे दो और बोलते हैं, हम तुम पे बोलते हैं तो तुम कोई भी नहीं बोलता। आप ये देखें, जो सच होता है ना उसका साथ देने वाले भी मौजूद होते हैं।
क्योंकि किसी को क्या पड़ी है यार किसी का साथ देने की, सब अपने यहाँ पर मतलब से बैठे हुए हैं सब अपना। लेकिन जब कोई इंसान देखता है ना कि हाँ ये बात सही है, तो इंसान का खुद का दिल करता है उसका साथ देने का। मैं इनके बारे में बोलती हूँ, इनके बारे में हक में कोई भी दूसरा तीसरा नहीं बोल रहा था, ना माता श्री अस्मा के लिए बोलेंगे ना अस्मा माता, हाँ सिर्फ सपूतरी के लिए सब बावले हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चापलूसी ये लोग करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक फेक ऑरा बनाया फैलाया हुआ है कि वो बड़ी महान है महान है, तो उनके लिए सब यहाँ बोलते रहते हैं। पर जब ये मेरे लिए बोलती है तो कितनी जगह से जलील होती है, अल्लाह अकबर। आयशा बाजी ने इनकी जो चित्रौल की है, अल्लाह अस्मा ऐसी तो तुमने मिमिक्री में मेरी चित्रौल नहीं की जैसी तुम्हारी आयशा बाजी ने चित्रौल कर दिया। जैसा भिगो भिगो के आयशा बाजी ने इनको सुनाया ना, चलो इसी बहाने में उनके पेज के भी मतलब प्रमोट कर दूं। उनकी अभी रिसेंट वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके ज़रूर देखें और उनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें कि उसने अस्मा से कैसी अस्मा की कैसी चित्रोल आयशा बाजी ने की है। अस्मा तो मिमिक्री के ज़रिए समझ रही होती है कि वो आलिया आप या मेरी चित्रोल करिए, कुछ नहीं हो रहा होता, खुद ही को बेइज्जत कर रही होती है पर उसके बदले में उसकी जो चित्रोल होती है ना, अरे वाह आयशा आप ही आपने तो भाई सर्फ एक्सेल से धो डाला मैं तो कहूँगी। खैर उसके बाद बात करते हैं कि अस्मा की एक वीडियो आई थी कल, मेरे ख्याल से देखी थी मैंने। उसमें ये कह रही थी एक्सपोज। इनकी वीडियो के बाद इन्होंने एक वीडियो में जिक्र किया था कम्युनिटी पोस्ट का, तो मैंने जाके इनकी कम्युनिटी में देखी, उसमें भी उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया हुआ था, कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो आ रही है और फलाना डिमाका। तो मैंने कहा देखे भाई क्या धमाकेदार वीडियो, कुछ भी मतलब मैं समझ नहीं पाई कि उसमें क्या ऐसा धमाकेदार था। ये लोग पता नहीं क्यों इतनी बढ़ाइयाँ करते हैं और फिर होता कुछ है, खोदो पहाड़ निकले चूहा। तो ऐसा क्या एक्सपोज उस वीडियो में हो गया, ना स्वीटी जी एक्सपोज हुई, ना शबाना आंटी एक्सपोज हुई, ना ही कोई रिएक्शन चैनल वाला हुआ। बट उसमें ये किसी को धमकी दे रही थी, मुझे सच्ची में समझ नहीं आया ये मुझे धमकी दे रही थी या किसी और को धमकी देनी थी। तो ये कैसा धमाका था भाई जो इंसान के सर से निकल गया किसी को। इवन कि इनके कमेंट्स में लोग कह रहे थे भाई आप कह किसको रही हैं, तो हम मुझे भी नहीं पता ये मुझे कह रही थी या किसी को कह रही थी। अगर मुझे कह रही थी तो भाई उसका जवाब यही है, आपने जो करना है आप करें, आपका चैनल है, आपको कौन रोक सकता है। एक्सपोज मुझे कर सकती हैं, आप मुझे एक्सपोज करें, मुझे कोई आप सब मुझे एक्सपोज कब से करना चाह ही तो रहे हैं। सभी अजीब अजीब करे हुए कमेंट कर रहे होते हैं, धमकियां दे रहे होते हैं, पर जिसको अल्लाह रखे कोशिश कर सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो मुझे एक्सपोज करने की, मुंह की खाएंगे। अस्मा अपने कंटेंट की क्वालिटी अच्छी करो हैं, मिमिक्री में तुम भंड कर रही हो फिर धमाकेदार वीडियो बोल के तुम पता नहीं कैसी फालतू सी वीडियो बना रही है जिसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसको क्या कह रही है किसको क्या नहीं कह रही है। पर अगर तुम मुझे कह रही हो तो भाई क्योंकि मुझे पता नहीं है क्लियर कर देना, पर इफ़ यू सेड टू मी सो आई विल गोना रिप्लाई राइट नाउ। सो मैं ये कहूँगी कि ये कहनी थी कि अगर मुझे नहीं पता नहीं इनके पीछे नहीं लगे, मतलब ये बता रही थी कि अगर इनको तंग करना मन नहीं किया तो ये एक्सपोज कर देंगी और ये वो रियली सालों से तुम लोग जितने लोगों को तंग कर रहे हो एंड यू आर सेइंग कि तुम्हें तंग करना बंद कर दो। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मी तो टेल मी मैं आपके अगेंस्ट ऐसा क्या कर रही हूँ, मैंने आपको कौन सी धमकियाँ दे दी हैं, कौन से आपकी फैमिली पे चले गई हूँ या आपको गाली गलौज कर रही हूँ। सो यू आर ऑन सोशल मीडिया राइट, एंड आप ब्लॉगर्स को कहते हो कि आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो आप पर बात होगी। सो मिस अस्मा आप भी तो सोशल मीडिया पे हैं तो आप पर भी बात होगी, आपके भंड भी नोट किए जाएंगे। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू थ्रेट मी देन डू इट, मुझे इससे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपोज होने से वो डरता है, मैं आपको बताती हूँ ये लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं वीडियो बना रहे होते हैं कि तुम्हारा ये बता देंगे वो बता देंगे, इनको आधे अधूरे सच पता होता है। पर एक्सपोज होने से वो डर रहा होता है जिसके अगेंस्ट सच में जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हरकतें की होती हैं जिससे वो खौफ खा रहा होता है। मैं सेटिस्फाई हूँ, मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी हरकत नहीं की जिस पर मुझे कोई एक्सपोज करे या बदनाम कर सके। अच्छी बुरी हालात इंसान की ज़िंदगी का पार्ट होते हैं, गलतियाँ भी होती हैं इंसान की, लेकिन कोई ऐसा गुनाह मेरा नहीं है जिस पे मुझे कोई यहाँ पर एक्सपोज कर सके। तो जब ये लोग मुझे धमकी दे रहे होते हैं तो मुझे कोई ऐसा डर वर नहीं लग रहा होता, क्योंकि पता है डरता वो है जो झूठ पे बात करे है। अल्लाह का शुक्र है मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है। ये लोग मेरे बारे में बहुतानबाजी तो ये लोग करते ही हैं, आपको पता है। बात की जुआ होता है तो हाथी बना के दिखा रहे होते हैं, तो उससे मैं क्या डरूं। मैं अल्लाह का शुक्र है जब इंसान सच्चा होता है तो वो अपने आप को डिफेंड करना अपने बारे में बात करने की काबिलियत रखता है। सो
if you want to expose me, if you were talking about me, I'm not sure about it, but if you were, अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे थे तो आप मुझे एक्सपोज करना चाह रहे हो, देन गो अहेड, ऑल द लक टू यू। और बाकी मुझे कमेंट्स में भी इस तरह की धमकियाँ आनी है तो मैं उन्हें भी कहूँगी मुझ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन धमकियों का, बट इफ़ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू इट, इट्स ऑन यू। बाकी अस्मा कह रही थी कि अपनी मिमिक्री में उन्होंने एक पॉइंट किया था कि मैं मिनी सौ जो है वो मुझे अगर इतने बुरे बुरे कमेंट कर रही है तो मैं उनको क्यों क्या कहते हैं ब्लॉक नहीं कर रही। मैं बताती हूँ मैं क्यों ब्लॉक नहीं कर रही। पहली बात है, मैं बहुत ही मेरा बहुत कम होगा कि मैंने किसी को ब्लॉक किया हो, बल्कि याद ही नहीं पड़ता अगर मैंने किसी को किया हो ब्लॉक भले किससे कैसी कमेंट आया है। तो मैं कहती हूँ क्यों भाई, मुझे पता है कि ब्लॉक करने का यूट्यूब पे कोई फ़ायदा नहीं है, इंसान दूसरे चैनल से आके वीडियोस देख लेकर कमेंट कर देगा, क्योंकि ये एक पब्लिक चीज़ है ना। तो इसने ब्लॉक करके पता नहीं लोग कैसे खुश हो जाते हैं कि अरे भाई हमने तो ये कोई प्राइवेट अकाउंट फेसबुक का या टिकटॉक का या कहीं का थोड़ी जहाँ पे हम ब्लॉक करेंगे तो हमारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे पब्लिक पे सारी वीडियोस हैं। एक आईडी किसी की मैं ब्लॉक कर दूंगी तो वो दूसरी आईडी से चीज़ें देख लेगा और कमेंट कर देगा, तो उसका मुझे नहीं पता को क्या फ़ायदा होता है। तो इसलिए अगर वो कर रही है कमेंट, वो अपनी बात कर रही है तो उनको भी हक है, जो भी आईडीज बुरी बातें करती हैं अच्छी बातें करनी का पब्लिक प्लेटफॉर्म में कर सकता है इंसान कमेंट। बस कुछ रूल्स होते हैं कि गाली गलौज ना हो, गाली गलौज करेंगी तो मैं वो भी कमेंट डिलीट करती हूँ, ब्लॉक में मुश्किल ही करती हूँ। ये कह रही है कि कंटेंट के लिए मैं कमेंट डिलीट नहीं, कंटेंट तो बेतहाशा है इंटरनेट पे, अल्लाह का शुक्र है। ये तो मैं आप लोग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं लोग मेरी बात सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मैं इस बारे में कंटिन्यू बात कर लेती हूँ। एक रोज़ की एक आध वीडियो बना देती हूँ, कोशिश कर रही हूँ अब दूसरे टॉपिक्स पे भी बनाना शुरू करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें भी बेहतर ही रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। बाकी जो लोग लाख कोशिशें कर रहे हैं उनसे तो आई डोंट केयर। खैर, जो ये आईडी जिसके बारे में बात करें तो वो तो रिएक्शन बहनों में से किसी एक ही की आईडी है, तो मैं अपनी रिएक्शन बहनों की आईडी भला कैसे ब्लॉक कर सकती हूँ अस्मा। आप लोग को मैं कहती हूँ ना, मैं सबको भड़ास निकालने का मौका देती हूँ, चाहे वो व्लॉगर्स हो, चाहे वो रिएक्शन वाले हों, और चाहे वो रिएक्शन वालों की फेक आईडी हो। तो अगर किसी को मुझ पे कीचड़ उछाल के मुझे बुरा कहे कि सुकून मिल रहा है तो आप लोग सुकून लें, क्योंकि मुझे पता है मुझे उससे फ़र्क नहीं मिल रहा, अगले को सुकून मिल रहा है तो क्या हर्ज है, एंजॉय करें। चलें खैर, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफिज़।